Hello students, in this video we are starting with the chapter solutions for class 12th. So we need to be aware of certain terms before moving on to the main part of this chapter. The first term is the homogeneous mixture. Basically, solution is defined as an homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances, the relative amounts of which can be varied up to certain limits. What do you mean by this? क्या मतलब होता है इसका? मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे एज एन होमोजीनियस मिक्सचर. तो अब किसका मिक्सचर है ये? दो से ज़्यादा या दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का. से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शुगर लिया है, वाटर लिया है, सो वी आर मिक्सिंग दैम इन सर्टन अमाउंट, इन सर्टन प्रोपोर्शंस, राइट. और क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली घुल जाएगा एक दूसरे में, फिर आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे सॉल्युबल होने के बाद कि शुगर कौन से हिस्से में है और वाटर कौन से हिस्से में है. तो उसे हम कहेंगे एन होमोजीनियस मिक्सचर, रला मला मिक्सचर. ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. अब क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन? द सब्सटेंसेस मेकिंग अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन. ओके. तो जो जो चीज़ें आप सॉल्यूशन बनाने में यूज़ करोगे उन्हें हम कहेंगे कंपोनेंट्स. फिर डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स सॉल्यूशंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं. लाइक उन्हें हम बाइनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन कह सकते हैं या क्वाटरनरी सॉल्यूशन कह सकते हैं. अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या हुआ? जिसमें दो कंपोनेंट्स हुए. ठीक है. सिर्फ जैसे शुगर और वाटर का एग्जांपल, तो इसमें हम सिर्फ शुगर और वाटर ले रहे हैं, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन हो गया. टर्नरी अगर तीन कंपोनेंट्स ले रहे हैं, क्वाटरनरी अगर चार कंपोनेंट्स ले रहे हैं सॉल्यूशन बनाने में. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कि किसे कहते हैं हम सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट क्या होता है? अगर हम सिंपल बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं, द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन कंपैरिजन टू द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड द सॉल्यूट. दैट मीन्स अगर हम अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर कंसिडर करते हैं, राइट, सपोज हमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल यूज़ किया है वाटर में, तो सॉल्यूट कौन सा हुआ? अल्कोहल. तो योर अंडरस्टैंडिंग. तो सॉल्यूट क्या है? विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट विद इन द सॉल्यूशन, राइट. तो व्हाट इज सॉल्वेंट देन? विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इन द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे अल्कोहल वाटर मिक्सचर में सॉल्वेंट कौन सा हुआ? वाटर. इज इट ओके? सिमिलरली अगर आप शुगर और वाटर का मिक्सचर लेते हो, कोई दूसरा एग्जाम्पल, तो अगेन शुगर जो है सपोज हमने थोड़ी क्वांटिटी में डाला हुआ है, तो दैट इज़ अ सॉल्यूट. और वाटर क्या हुआ? वाटर इज एन सॉल्वेंट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है व्हाट इज़ एक्वियस सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. एक्वियस का मतलब होता है वाटर का होना, राइट. तो ऐसे सॉल्यूशंस जो आप वाटर के प्रेजेंस में बनाते हो उसे कहेंगे हम एक्वियस सॉल्यूशंस. ठीक है. तो सिंपल टर्म्स में हम उसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द सॉल्यूशंस इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशंस. फिर नॉन एक्वियस क्या हुआ? दोज इन विच वाटर इज नॉट द सॉल्वेंट, उसे हम कहेंगे नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. तो वाटर के जगह अगर सपोज आप सॉल्यूशन को बेंजीन में बना रहे हो या ईथर में बना रहे हो या एसीटोन में बना रहे हो, तो उसे हम कहेंगे नॉन एक्वियस सॉल्यूशंस. ठीक है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इसमें याद रखनी है, हम उसे कह सकते हैं कि एक बेसिक रूल है ये सॉल्युबिलिटी का, दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक. ये हाईलाइट कर कर मैंने आपको साइड में स्क्रीन पे बताया हुआ है. लाइक डिजॉल्व्स लाइक. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब होता है कि अगर आपके पोलर सब्सटेंसेस हैं तो पोलर सब्सटेंसेस विल डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स. ओके. और अगर नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं तो वो हमेशा डिज़ोल्व करेंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको. सपोज यू टेक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो आप घर में नमक यूज़ करते हो, क्या होता है वो? इट इज़ बेसिकली सोडियम क्लोराइड, NaCl. ठीक है. ये एक पोलर सब्सटेंस है. क्या होते हैं पोलर सब्सटेंसेस? जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशंस एग्जिस्ट करती हैं. तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस वजह से इसमें पोलैरिटी आ गई. ठीक है. तो पोलर सब्सटेंसेस किस में डिसॉल्व करेंगे?
पोलर सॉल्वेंट्स में कौन सा है पोलर सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट है वाटर। वाटर क्या होता है? H2O। H2O को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, हाइड्रोजन आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्सिल आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बात समझ आ रही है? तो जब जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो, आपने एक सपोज ग्लास में पानी लिया हुआ है, वाटर ले लिया, उसमें आपने कॉमन सॉल्ट डाल दिया और बस एक बारी चेक कर लो, मिक्स हो जाएगा ना, कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाएगा। क्यों हुआ वो सॉल्यूबल? क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज़ अ पोलर सब्सटेंस और वाटर इज़ एन पोलर सॉल्वेंट। सो पोलर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, राइट। और इसी को हम कह सकते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। अब कोई नॉन पोलर सब्सटेंस का एग्जाम्पल लेके देख लो। से फॉर एग्जाम्पल नैफ्था बॉल्स, जो कॉमनली आपकी मम्मा आपको कहते होंगे कि फिनाइल बॉल्स ले आओ बेटे जब आपने कपड़े स्टोर करने हैं विंटर सीजन के, उसे हम नैफ्थलीन कहते हैं बेसिकली केमिस्ट्री के टर्म्स में। तो नैफ्थलीन को क्या आप पानी में डिसॉल्व कर सकते हो? नहीं, वो सॉल्यूबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नैफ्था क्या है? इट इज़ अ नॉन पोलर सब्सटेंस, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होती, राइट। तो इसको आप किस में सॉल्यूबल कर सकते हो? आपको इसको सॉल्यूबल करना होगा इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल हेक्सेन। हेक्सेन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो जब आप नैफ्थलीन को हेक्सेन में डाल दोगे तो आपको एक सॉल्यूबल फॉर्म में सॉल्यूशन नज़र आ जाएगा। तो अगेन यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे नॉन पोलर डिजॉल्व हो रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, एंड सो अगेन वी कैन से लाइक डिजॉल्व्स लाइक। बात समझ आ रही है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। लेट अस नाउ कंसिडर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। So depending upon the physical state of the solute and the solvent, that means कि ये आपके solute और solvent solid form में है, liquid form में है या gases form में है। So any kind of binary solution जो आप बना रहे हो, इस basis पे 9 अलग अलग types के solutions possible है। There are 9 different types of solutions, right? So as you can see on the screen, तो अगर solute gas है, solvent भी gas है, तो दैट इज़ वन टाइप। इसका एग्जाम्पल आप एयर कंसिडर कर सकते हो। फिर सॉल्यूट अगर आपका लिक्विड है, हमेशा याद रखना है सॉल्यूट क्या जो हम कम मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, एंड सॉल्वेंट जिसे आप ज़्यादा प्रोपोर्शन में यूज़ कर रहे हो, ओके। सो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड आप हाई अमाउंट ऑफ गैस में कंसिडर करते हो, तो इसका सिंपल एग्जाम्पल है मॉइस्चर जो होता है विद इन एयर, ठीक है। उसके बाद सॉलिड इन गैस, स्मोक हो गया इसका एग्जाम्पल। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम और प्लैटिनम और गैस इज एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस, ठीक है। तो आपके जो कोई भी आप जो कैटालिटिक रिडक्शन प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, जहाँ पे हम कैटलिस्ट को या सरफेस को यूज़ करते हैं, से पैलेडियम या प्लैटिनम का सरफेस हमने कंसिडर कर लिया है और उस पर हाइड्रोजन गैस की एब्जॉर्प्शन हो रही है ताकि रिएक्शन को आगे प्रोसीड किया जा सके, तो वो एक तरह का एग्जाम्पल हो गया गैस इन सॉलिड का। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड, मर्क्यूरी आपको पता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जो कि थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है नॉर्मली, ठीक है। तो मर्क्यूरी इन सिल्वर, जिसे सिल्वर एमलगम कहा जाता है, वो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड, तो एलॉयज़ की अगर हम बात करें, राइट, जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सारे एलॉयज़ हैं, इट इज़ नॉट अ प्योर मेटल। तो यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग सॉलिड्स सम फिक्स प्रोपोर्शंस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं, तो वो एग्जांपल हो गया सॉलिड इन सॉलिड का, इट्स वन टाइप। उसके बाद गैस इन लिक्विड, ठीक है, जो एरेटेड वाटर्स होते हैं, एरेटेड वाटर्स मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो या आपकी जो सोडा बॉटल्स होती हैं जिनमें गैस आता है ना, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो, तो वो बॉटल्स, वो एरेटेड वाटर हम कंसिडर कर सकते हैं, उसमें गैस होता है कम प्रोपोर्शन में और liquid is in major proportion. So gas in liquid, it is one type of solution. Liquid in liquid, alcohol in water, ठीक है। उसके बाद solid in liquid, salt लो, sugar लो, उसे water में डाल दो, it's a solid in liquid type of solution. Okay, so overall there are 9 different types of solutions possible as listed on your screen. Okay, so that's for today. इसके आगे next lecture में हम consider करेंगे the various possibilities of calculating the concentration of a solution, या solution की concentration को आप किस तरह से express कर सकते हो, वो हम next video में देखेंगे, ठीक है।
तो तब तक इसकी तैयारी कर लो पूरी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।